राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अंता विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे नरेश मीणा। इस बार निर्दलीय नहीं, इस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं वो पार्टी कौन सी होगी। उससे पहले कमेंट करके जरूर बताइए क्या नरेश मीणा इस बार जीतने में कामयाब रहेंगे। कमेंट करें और उस वीडियो को शेयर जरूर करें। दरअसल सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंता विधानसभा सीट हाल ही में खाली हो गई है और राजस्थान विधानसभा एक बार फिर 199 के फेर में फंस चुकी है। दरअसल बीजेपी के विधायक कंवर राम मीणा को एक मामले में हाईकोर्ट ने दोषी माना है और उन्हें सजा सुनाते हुए उनकी जो विधानसभा सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। इसी वजह से अंता विधानसभा सीट अब खाली हो चुकी है। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट वहां से निकल कर आ रही है कि नरेश मीणा अब वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं, नरेश मीणा ने हाल ही में देवली उनियारा से कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन उनकी जगह केसी मीणा को टिकट दिया गया और देवली उनियारा में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई और बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर यहां पर लगभग 41,000 वोटों से जीतने में कामयाब रहे। लेकिन निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा ने लगभग 60,000 वोट लेकर अपना वोट बैंक, अपनी ताकत दिखाई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि नरेश मीणा अंता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन सी पार्टी उन्हें टिकट देगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार कांग्रेस उनको टिकट देने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने उनको पहले ही पार्टी से निष्कासित कर रखा है। लेकिन अब 3 पार्टी बची है, बीजेपी, भारत आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। क्योंकि राजकुमार रोत पहले ही कह चुके हैं कि नरेश मीणा मेरा छोटा भाई है। वहीं हनुमान बेनीवाल भी लगातार नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं। अब कयास लगाए जा रहे कि भारत आदिवासी पार्टी या आरएलपी में से वो किस टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अंता विधानसभा उपचुनाव नरेश मीणा लड़ेंगे, लेकिन इस बार वो निर्दलीय नहीं बल्कि पार्टी के टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। ये बात तो पक्की है। अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की कंवर राम मीणा की सदस्यता रद्द करने के बाद अंता विधानसभा सीट जो खाली हुई है, लेकिन बीजेपी के पास एक लंबी लिस्ट है यहां से कैंडिडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी से कम नरेश मीणा यहां से लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब बची आरएलपी और बीएपी, इन दोनों में से कौन सी पार्टी को टिकट नरेश मीणा को देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो नरेश मीणा ने एक प्रण लिया था उपचुनाव नतीजों के बाद कि जब तक वो विधानसभा नहीं पहुंचेंगे तब तक नंगे पांव रहेंगे दोनों पति पत्नी। और उन्होंने खाटू श्याम से एक मन्नत भी मांगी कि पहले आप चुनाव नतीजे आने के बाद वहां पर आएंगे, उसके बाद जूते चप्पल पहनेंगे, उसके बाद विधानसभा जाएंगे। लेकिन ये वक्त की ऐसी एकदम तख्त पलट हुआ है दोस्तों। अब अंता में उपचुनाव होने जा रहा है करीब 6 महीने बाद और नरेश मीणा ने लगभग कहीं ना कहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वैसे आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, नरेश मीणा को भारत आदिवासी पार्टी या आरएलपी, इन दोनों में से किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। कमेंट करो और उस वीडियो को शेयर जरूर